पिछले वीडियो में हमने देखा था अनुसंधान प्रक्रिया की विभिन्न चरणों के बारे में बात की थी। 5 चरण में के बारे में हमने बात की थी, जिसमें सबसे पहले हमने समीक्षा सत्र का जो अनुसंधान कर रहे हैं, जो हमारे अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमारी जो समस्या है उसके बारे में बात की थी। उसके बाद में जो पर्टिकुलर किसी एक विशिष्ट विषय के ऊपर, विशिष्ट टॉपिक के ऊपर हम जो दूसरी बात कर रहे थे कि हम समस्या क्षेत्र के साथ में एक उसी समस्या क्षेत्र से एक विषय टॉपिक पर अपना टॉपिक कौन सा होगा, तो समस्या टॉपिक के रूप में क्या होगा, उसको एक तकनीकी शब्दावली के थ्रू हम उसको एक संशोधित करके तैयार करते हैं। तीसरे नंबर पे हमने देखा था कि हम संबंधित विषय क्षेत्र का जो लिटरेचर है या फिर लिटरेचर के अलावा जो भी रिसर्च हुए हैं अब तक, उनके बारे में हम उनका अध्ययन करते हैं। अब तक जो उस विषय टॉपिक पर जो धारणाएं जो रिसर्च के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से ज्ञान के द्वारा अपने को जो मिली है, उनका हम अध्ययन करेंगे ताकि हम अपनी सोच को उसके आधार पर विकसित कर सकें। तो संबंधित जो साहित्य है, लिटरेचर है, जो रिसर्च हुए हैं, उनका अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद में हम कौन सी अनुसंधान विधि का प्रयोग करेंगे, उसके ऊपर हमने बात की थी कि जो अपना रिसर्च है वो हिस्ट्रिकल है या किसी वर्तमान समस्या से संबंधित है या भविष्य की समस्या के संबंधित है। उस आधार पर हम अनुसंधान विधि, कौन से अनुसंधान विधि का चयन करेंगे, ये बात देखी। उसके बाद में हमने विषय क्षेत्र के बाद में उसकी परिकल्पना का मतलब होता है कि हाइपोथेसिस। आप इतने सारे लिटरेचर अध्ययन करने के बाद में, विभिन्न रिसर्च के बारे में अध्ययन करने के बाद में आपके मन में एक उसका रिजल्ट, जो उसका जो निष्कर्ष है वो सामने आता है कि इसका निष्कर्ष ये हो सकता है। वो एक कल्पना है, जिसे परिकल्पना कहते हैं। वो मतलब आप एक अंदाज, भविष्य का अंदाज लगा रहे हैं कि मैं जो काम करूँगा, ये जो रिसर्च वर्क करूँगा, उसके बाद में मेरा ये रिजल्ट निकलेगा, तो उसको परिकल्पना बोलते हैं। इंग्लिश में उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो हाइपोथेसिस का निर्माण करना, और ये वास्तव में बहुत बड़ा मतलब इस अनुसंधान प्रक्रिया में एक चरण होता है हाइपोथेसिस। तो फिर इस हाइपोथेसिस को बाद में हम इसका परीक्षण करते हैं। जब हम अनुसंधान के रिजल्ट पे पहुंचते हैं तो अपनी जो हमने कल्पना की थी उसकी तुलना अपने जो निष्कर्ष आया, जो ओरिजिनल निष्कर्ष आया आंकड़ों के संग्रहण के बाद में, उसकी और दोनों की तुलना करते हैं। और जो अपनी परिकल्पना होती है उसको या तो जो सत्य होती है तो सत्य स्थापित करते हैं, या फिर उसको गलत होती है तो गलत उसका जो भी है उसको सत्यापित करते हैं। या फिर हो सकता है आंशिक रूप से सही सत्यापित हुई हो, या गलत भी हो सकती है, या सही भी हो सकती है। उसके बाद का चरण है, तो सबसे महत्वपूर्ण चरण है, वो है आंकड़ों का संग्रह। अब हम चाहे किसी भी प्रकार का अनुसंधान करेंगे तो उसमें हमें संबंधित जो क्षेत्र है उसके आंकड़ों का संग्रहण करना पड़ेगा। तो आंकड़ों के संग्रहण करने की बहुत सारी विधियां हैं। तो हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि हमें किस विधि का प्रयोग करना है। आंकड़ों के संग्रहण के लिए हमें किस विधि का प्रयोग करना है, और उसके लिए जरूरी है कि आपकी अनुसंधान की विधि क्या है। जिस प्रकार के अनुसंधान से आप रिसर्च करना चाह रहे हो, उस अनुसंधान के आधार पर उसी प्रकार के आंकड़ों के जो संग्रहण की विधि है उसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अपने को हाइपोथेसिस निकालने के बाद में आंकड़ों के संग्रहण करने की विधियां हैं, जो तकनीकी हैं, उसके बारे में अपने को बात करनी है। वैसे पर्टिकुलरली जो हम अभी 10-12 स्टेप्स देख रहे हैं, ये हम ब्रीफ में देख रहे हैं। अपना जो थर्ड ईयर का जो लाइब्रेरी साइंस का जो सेकंड पेपर है वो इन चरणों के ऊपर आधारित है। ये पूरे जो पेपर है, जो 5 यूनिट हैं, वो सभी इन 10-12 चरणों में ही सिद्धि हुई है। हम एक बार इसका ड्राफ्टिंग देख रहे हैं, उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप यूनिट के थ्रू इन चीज़ों को विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। तो जो छठा चरण है वो है आंकड़ा संग्रह विधि का चयन। अब इसमें भी बहुत सारी विधियां होती है, जैसे किसी भी विषय वस्तु का या जो आप रिसर्च कर रहे हो उसका अवलोकन करना। आप जो अपने जो आंकड़ों का संग्रह करेंगे उसके लिए आप किसी का इंटरव्यू ले, या फिर अनुसूची
द्वारा हम आंकड़ों का संग्रहण कर सकते हैं। तो इसमें जो पहली विधि होती है, हम अभी इसको ब्रीफ में बात कर रहे हैं। तो पहली विधि होती है वो होती है अवलोकन। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन। हम अपनी जो ज्ञानेंद्रिय है, जो हम देखना, सुनना, बोलना, स्पर्श करना, इनके आधार पर हम किसी भी विषय वस्तु या किसी भी जो घटना है उसको हम देखते हैं। जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं, अपना जो अध्ययन करने का एक जो टॉपिक है, जैसे टीवी देखने वाले बच्चे ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, ज़्यादा उत्तेजित होते हैं। अब इसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो हो सकता है हम अवलोकन विधि द्वारा उन बच्चों को ऑब्जर्व करें। जैसे 5 बच्चे लिए, 5 बच्चों को हम ऑब्जर्व करते हैं, 10 ले लेते हैं, 10 बच्चे टीवी देखने वाले और 10 बच्चे नहीं के बराबर टीवी देखने वाले। तो उनके ऑब्जर्वेशन को हम उनको देखकर उनमें जो अग्रेसिवनेस है उसका हम पता कर सकते हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सिगरेट पीने वाले व्यक्ति ज़्यादा उत्तेजक होते हैं या फिर ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं। तो वो चीज़ें भी इस अवलोकन के माध्यम से हम अध्ययन कर सकते हैं। अवलोकन भी बहुत प्रकार के होते हैं, जो हम जब इस यूनिट को पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो है वो है इंटरव्यू, साक्षात्कार। हम जो सर्वेक्षण कर रहे हैं, जो अनुसंधान कर रहे हैं, तो इंटरव्यू के माध्यम से भी हम आंकड़ों का संग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ ही तीसरा है अनुसूची। अनुसूची के माध्यम से जब हम आंकड़ा संग्रहण कर रहे हैं, जब हम जो वेरिएबल्स हैं, जो यूजर्स हैं, उनके पास जा रहे हैं, तो एक तो होती है अनुसूची। अनुसूची का मतलब ये है कि आप एक प्रश्नावली तैयार करते हैं कि आप किस उनसे जो सूचना लेना चाहते हैं उसकी प्रश्नावली तैयार करके उस व्यक्ति के पास व्यक्ति सह जाते हैं हम, व्यक्ति सह जाके उस अनुसूची को हम भरते हैं। इस प्रकार हम बहुत सारे जो लोग होते हैं उनकी जो अनुसूची भर के हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। और जो चौथा है वो है प्रश्नावली। प्रश्नावली अनुसूची होती है, वो हम व्यक्तिगत रूप से उनके पास जाकर हम उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसका हम निष्कर्ष निकालते हैं। और जो प्रश्नावली होती है, प्रश्नावली हम किसी टेलीफोन के माध्यम से या डाक के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से हम पाठकों को भेजते हैं, और पाठक उसके ऊपर अपने जो भी फीडबैक है वो अपने को देता है। तो मुख्य रूप से डाटा जो कलेक्शन की जो विधियाँ हैं वो ये 4 प्रकार की हैं। अब इनके बारे में हम इनके भी अलग अलग प्रकार हैं, जो हम जब यूनिट पढ़ेंगे तब इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में जो सातवीं विधि है, जो सातवीं जो प्रक्रिया है वो है प्रलेखों का अध्ययन। मतलब जो इंफॉर्मेटिव सूचना वाले सूचना संबंधित जो हमने विधि के द्वारा आंकड़ों का संग्रहण किया होता है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया होती है, इसमें भी विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो हम इसके बारे में बाद में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद में जो विधि होती है वो जो हमने आंकड़ों के संग्रहण करने की जो विधियाँ थी उनके लिए क्या क्या अपने को विषय वस्तु चाहिए। अब जैसे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन करने के लिए अपने को कैमरा, हो सकता है कैमरा चाहिए, हम कैमरे से देखें, दूरबीन से देखें, पास में जाकर देखें। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती है। या फिर हम पेन, कॉपी, जो भी अपने को साथ में कोई अगर किसी चीज़ को नोट करना है तो नोट करने के लिए ऐसे बहुत सारे जो मापनियाँ होती है, जिनसे कि जैसे सोशल मापनी, सामाजिक मापनी होती है, ऐसे अलग अलग विभिन्न जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं या फिर आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, तो उनके लिए कुछ जो उपकरण होते हैं वो उन सभी का विकास करना। अपने हमें पता है कि हम किस प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं, किस प्रकार का रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कौन कौन से उपकरण या तंत्र चाहिए जिसके द्वारा हम जो आंकड़ों का संग्रहण कर रहे हैं, जो भी हम जिस विधि का जो
प्रयोग कर रहे हैं उस विधि में उन जो उपकरण है उनका काम आ सके। अब इन उपकरणों में जैसे कैमरा, स्टॉपवॉच, दूरबीन, स्कोर कार्ड, टेप रिकॉर्डर, वीडियो कैमरा, प्रश्नावली, जो प्रश्नावली तैयार करते हैं वो उसको पहले ही तैयार करना पड़ता है, या फिर अनुसूची है, अनुसूची को भी पहले ही तैयार करना पड़ता है। तो ऐसे जो उपकरण है उनको हमें पहले ही विकास कर लेना चाहिए कि हमारा जो अनुसंधान है उसमें किस किस प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होगी। उसके बाद में आंकड़ा विश्लेषण की योजना तैयार करना। आठवां है आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण मतलब जो हमने डाटा कलेक्शन किया है, जब हम डाटा कलेक्शन करने गए थे तो जो आंकड़े हैं उनका हमें विश्लेषण करना, हमें उनका तुलनात्मक अध्ययन करना, उनका मूल्यांकन करना है कि जो हमने आंकड़े लिए हैं वो कितने सही है और कहीं उतार ज़्यादा उतार चढ़ाव तो नहीं है, तो उन आंकड़ों का हमें विश्लेषण करना है। इसकी भी एक प्रक्रिया है, तो उसको हम जब इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे तब हम इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद में अध्ययन के समग्र की पहचान करना। अध्ययन के समग्र की पहचान। सैंपल, हम किस पर्टिकुलर एरिया में जाके हम रिसर्च कर रहे हैं। अब हम जो एग्जांपल देखें, जैसे राजसमंद के सार्वजनिक पुस्तकालय के पाठकों के बिहेवियर का अध्ययन, तो हम राजसमंद के कौन कौन से पुस्तकालय में जा रहे हैं, कौन कौन से पुस्तकालय को हम चयन करेंगे, या फिर हम पर्टिकुलर किसी एक ट्राइबल एरिया की जनसंख्या, वहाँ की उनकी जो शैक्षणिक स्थिति है या उनकी सामाजिक स्थिति है उसके ऊपर हम अनुसंधान कर रहे हैं, तो हम कौन कौन से एरिया हम चूज करेंगे कि जिसके आधार पर भी हम वहाँ से अपने डाटा का कलेक्शन करें। तो कहाँ सैंपल, जो जहाँ से हम अध्ययन कर रहे हैं, जो एरिया है उस एरिया को समग्र बोलते हैं। तो जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसके लिए हमें जो एरिया या पर्टिकुलर क्षेत्र चूज करना है उसका अध्ययन अपने को पहले करना पड़ेगा। इसके बाद में जो प्रक्रिया है वो है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन का मतलब होता है जैसे हम कोई अपना मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने से पहले उसका हम एक ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं, उसका एक नक्शा बनाते हैं। नक्शा कैसे कि कौन सी दीवार कहाँ होगी, कहाँ किचन होगा, कहाँ क्या होगा, तो उसका एक रेखीय रूप बनाते हैं। उसके बाद में उसका एक फोटो के रूप में उसको तैयार करते हैं कि दिखने में ऐसा होगा। पहला तो उसका होता है दीवारें कैसे होगी, क्या होगा, कौन सी दीवार कहाँ होगी, प्लेट बार कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, लोन कहाँ होगा, और उसके बाद में हम उसका एक ग्राफिकल व्यू बनाते हैं जिसमें कि दिखेगा कैसा। तो ये उस घर की डिजाइन होती है जो कि उस घर को बनाने से पहले तैयार की जाती है, और उसका अध्ययन करके फिर हम उसका घर बनाते हैं। उसी आधार पर रिसर्च में भी हमें एक रिसर्च डिजाइन तैयार करनी पड़ती है। उस रिसर्च डिजाइन के आधार पर ही उस पूरा हम पहले जो भी चीज़ें विषय वस्तु चाहिए, जो डाटा हम कलेक्शन कर रहे हैं, संग्रहण कर रहे हैं, उन सब की पहले डिजाइन तैयार करके उस प्रतिदर्श के आधार पर, उस नमूने के आधार पर हम पूरा रिसर्च फॉलो करते हैं और रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। तो ये भी अपने आप में एक अपनी यूनिट है, इसके भी बहुत सारे चरण है, प्रक्रियाएं हैं, कैसे क्या करते हैं, उसका पूरा हम अध्ययन जब हम विस्तृत अध्ययन करेंगे तब बात करेंगे। उसके बाद में है पायलट अध्ययन। पायलट अध्ययन, पायलट स्टडीज। पायलट अध्ययन का मतलब पूर्व अध्ययन। हम डाटा संग्रहण कर रहे हैं,
डाटा संग्रहण करके उनका विश्लेषण करके उनके निष्कर्ष पे जा रहे हैं। उससे पहले हमें जो, क्योंकि वो एक बड़ा काम है, समय लगाने वाला काम है, उसमें 2-2, 3-3, 6-6 महीने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में इवन साल भर भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाते हैं, 3 साल भी लग जाते हैं इसमें डाटा संग्रह करके उसका निष्कर्ष निकालने में, क्योंकि अपने को कोई तीसरा निष्कर्ष निकालना है जो कि अब तक नहीं निकला है। तो ऐसी स्थिति में हमें एक पायलट अध्ययन, उसका पूर्व अध्ययन कर लेना चाहिए, कुछ आंकड़ों का संग्रहण करके उनका तुलनात्मक या जो विवरणात्मक अध्ययन करना है वो करके उसके बाद उसके निष्कर्ष पे जाए। तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हम जिस दिशा में अपना अनुसंधान कर रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। तो पायलट अध्ययन किया जाता है रिसर्च करने से पहले, आंकड़ा संग्रहण करने से पहले। तो पायलट अध्ययन करके फिर जो हम रिसर्च करते हैं, जो एक्चुअल रिसर्च होता है, उस रिसर्च को में इस पायलट अध्ययन के आंकड़ों को नहीं डाला जाता है। इस पायलट अध्ययन को करके इसके निष्कर्ष को अलग कर दिया जाता है। उसके अलावा जो डाटा होते हैं, आंकड़े होते हैं, उनका अध्ययन वापस किया जाता है। मतलब पायलट अध्ययन के दौरान जो निष्कर्ष निकलता है उस क्रियाविधि को केवल वो अपने नॉलेज के लिए है, बस एक अपने को दिशा प्राप्त करने के लिए, न कि अपने जो ओरिजिनल जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें ऐड करने के लिए। इसके बाद का जो प्रक्रिया है वो है आंकड़ों का विश्लेषण करना। आंकड़ों का विश्लेषण। अब हमने जो विभिन्न विधियों के द्वारा आंकड़ों का संग्रहण किया है, उन आंकड़ों का अपने को अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब डेटा तो आंकड़ों के रूप में आएंगे, अब उनका तुलनात्मक अध्ययन करके, उनका एक दूसरे से तुलना करके, उनका एक दूसरे से आपस में मूल्यांकन करके, उनका वर्णन करके हमें उनका रिजल्ट निकालना है। तो इसमें आंकड़ों के जो विश्लेषण है, इसमें विभिन्न, जैसे हम 10वीं में पढ़े थे, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जिससे कि उसकी सेंट्रल टेंडेंसी अपने सामने जाती है। उसका जो सेंट्रल जो रिजल्ट है, जो भी हमने आंकड़ों का संग्रह किया, वो अपने सामने दिख जाता है। तो उपयुक्त विधियों के द्वारा हम विभिन्न आंकड़ों का आपस में विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करने के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। तो बिल्कुल हमें और बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग से और बिल्कुल इत्मीनान से इस काम को करना पड़ता है, क्योंकि ये काम अगर इसमें थोड़ा सा भी वेरिएशन आता है तो वो हमारे रिसर्च को खराब कर सकता है। इसलिए आंकड़ों का विश्लेषण बहुत ही तारतम्यता से किया जाता है और इसकी भी विभिन्न विधियां हैं जो हम विस्तृत अध्ययन में पढ़ेंगे। आंकड़ों के विश्लेषण के बाद में अनुसंधान का प्रतिवेदन लेखन। रिपोर्ट राइटिंग, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। जब आंकड़ों का हमने संग्रह कर लिया, उनका विश्लेषण कर लिया, तब हम अब अपने अनुसंधान को लिखने का काम करते हैं। उस अनुसंधान को एक फॉर्मेट में तैयार करने का काम करते हैं। तो अनुसंधान का प्रतिवेदन, जो रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं कि भाई हमने इस प्रकार से, हम शुरुआत से बात करते हैं कि हमने इस क्षेत्र को लिया, हमने ये लिटरेचर का अध्ययन किया, फिर हमने इस प्रकार की जो अनुसंधान की विधि उसका प्रयोग किया, उसके बाद में हमने ये हाइपोथेसिस दी, इस प्रकार से हमने इस विधि से आंकड़ों का संग्रहण किया और आंकड़ों का संग्रहण करके उसका इस विधि से किया और इस प्रकार आंकड़ों का संग्रहण करके उनकी इस प्रकार से तुलना की और तुलना करने के बाद में हमें ये निष्कर्ष निकला। तो जितनी भी बातें होंगी उन बातों को उसमें लाया जाता है और साथ में जो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे प्रश्न आपने तैयार किया या फिर कोई विविध विषय तैयार, जो भी आपने स्टडी की है या फिर जो भी आपने काम किया वो उसके साथ में सेलेक्ट करना पड़ता है। तो पूरी एक रिपोर्ट राइटिंग होती है, इसका भी एक प्रॉपर ड्राफ्ट होता है। जैसे हम लेटर लिखते हैं या कोई भी ऐसी कोई बात को हम एक रिपोर्ट के रूप में लिखते हैं, तो वो रिपोर्ट जो है वो प्रतिवेदन लेखन है। ये बहुत बड़ा पार्ट है। इसके आधार पर हम किसी अपने रिसर्च को एक अच्छा फॉर्मेट दे सकते हैं। इसके बाद जो प्रक्रिया है वो हमने प्रतिवेदन लेखन करने के बाद में जो अनुसंधान अवार्ड हो जाता है, उसके
इसको विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से, विभिन्न पुस्तकों में, विभिन्न जर्नल्स में इनको हम लोगों को बताने के लिए या फिर विभिन्न संस्थानों को बताने के लिए देते हैं और उस आधार पर इनका हम प्रचार प्रसार करते हैं। और जो हमने अध्ययन किया है उसका हम प्रचार प्रसार करके उसको आने वाले जो रिसर्च है उनके लिए अध्ययन के लिए हम प्रदान करते हैं। साथ ही साथ इसका हम इस प्रकार से अपना जो अनुसंधान की पूरी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया होती है। अब हम जो नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें जो सबसे पहले हमने अनुसंधान समस्या की बात की, फिर उस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे